आ आ My doggy is also trying to come. Ah, 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 ah. Lychees are still, they are just being matured, पकने को तैयार हैं. मैंगो अभी टाइम लेंगे पकने का. Good luck Khatima, growing Khatima. Stay healthy, be energetic and be happy. तो दोस्तों ये है आज खटीमा का वेदर. आज सुबह 3 बजे से ही बारिश हो रही है और बिजली आप देख रहे हो कि बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही है. अभी तो फिर भी कम है बट 3 या 4 बजे के आसपास में बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, कड़क रही थी. लाइटनिंग्स, थंडरिंग, एवरीथिंग वर दियर. अभी भी पानी बरस रहा है. खेतों में देखिए पूरा पानी हो रहा है हमारे. और यही है गांव की लाइफ. सुकून, शांति. और आप चाहो तो इसमें एरोबिक्स कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो मॉर्निंग में. अगर आप 1 घंटे भी फिजिकल एक्सरसाइज पे देते हो तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है. हमने जो खाया है, हमने जो इनहेल किया है, वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं. सो along with our mental health, it improves our physical health also. Thank you dears. मैं नदन्ना से कृपाल चंद बोल रहा हूँ. I'm a teacher in Nosge Public Schools. I'm PhD Computer Science. But along with that, I'm a farmer. Also, I take care of these all the trees which you are actually seeing this time. So we all are trying to reach to city. We are staying in the city, but the closeness and जो हमारा सोशल कनेक्शन टूट गया है आजकल सिटीज़ में, वो गांव में नहीं है दोस्तों. गांव में अभी भी आप किसी के पास उठ सकते हो, बैठ सकते हो,
किसी घर में जा सकते हो, चाय पी सकते हो एनी मोमेंट ऑफ टाइम्स। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सुबह का वेदर देखिए, इतना खुशनुमा वेदर है, बहुत ज़्यादा। अगर आप बाहर निकल के देखिएगा तो बहुत ही खुशनुमा माहौल, खुशनुमा वेदर, खुशनुमा मौसम बना हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। हमारे ये देखिए खेत जो मैंने प्लेन किए थे वो पूरे भर चुके हैं, मैंने दिखाया था आपको। और ये मेरे मक्के चल रहे हैं, इनके लिए पानी बहुत अच्छा हो गया। और जो खेत अभी खाली हैं इनके लिए पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब इसमें धान लगेंगे और धान के लिए एक्चुअली पहले जो नीचे का घास होता है उसका उगना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पानी से सारा घास उग जाएगा, ताकि ये दोबारे जब हमारी फसल होगी धान की तो उस समय घास नहीं आएगा। जो भी बीज हैं वो जर्मिनेट हो चुके होंगे अभी तक, गेहूं के, धान के, जितने घास के, कई तरह के खरपतवार उगते हैं गेहूं धान के टाइम पे, तो वो सारे अभी ही उग जाएंगे, तो उस समय फिर नहीं होंगे। इसके बाद इसकी जुताई होगी। ये मेरा बेड़ का खेत है जो बिल्कुल तैयार है, साथ में ये मक्के लगे हुए हैं। और ये मेरे जानवरों का सेट है। एक्चुअली इसमें मेरी भैंस और उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी बढ़िया रहती है। ये मेरा डॉगी बहुत परेशान है, ये मेरे साथ आना चाह रहा है लेकिन ये शायद मेरे लेंटर पे नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये परेशान है। और ये चाह रहा है कि ये मैं भी इसके साथ वॉकिंग करूं। ये एक्चुअली हमारा जो गांव पड़ता है, ये गांव उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट पे है, खटीमा तहसील। और हमारे गांव के पास में से ये देखिए दोस्तों बाईपास क्रॉस होता है। ये पैनिया टू चकरपुर बाईपास है। और इसमें आपको कुछ गाड़ियां भी नज़र आती होंगी जाती हुई। एक्चुअली ये खटीमा बाईपास है। अगर कभी खटीमा में ब्लॉकेज रहता है तो गाड़ियां इस बाईपास से होके जाती हैं। कुछ कारें जाती हुई आप देख रहे होंगे। और कई खूबसूरत बिल्डिंग्स इसमें बनी हुई हैं हमारे इस गांव में। मोस्टली ये गांव जो है फौजियों का गांव है। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक अधिकतर रहते हैं, लेकिन और भी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। जैसे मैं टीचर हूँ, इस तरह से फैक्ट्री वर्कर्स या लेडीज़ हैं जो अपना घर का काम करती हैं, हाउस वाइफ्स, वो भी अच्छा कमा रही हैं। बिकॉज़ उनके कई तरह के जानवर उन्होंने पाले हुए हैं, भैंस, गाय, बकरी, तो सब कुछ दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर डिफरेंट सोर्सेज। वो अपने अलग अलग सोर्सेज से कमा रहे हैं। तो गांव में आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं डाली हैं उनकी वजह से, या हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो योजनाएं डाली हैं उसकी वजह से हर कोई स्त्री अभी इस समय खाली नहीं है, कुछ ना कुछ कर रही है। कई तरह के इनके सब्सिडी लोन्स हैं जिनसे इन्होंने गाय, भैंस, बकरी पाली हुई हैं। उनके सेट्स बनाए गए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे मुर्गी घर हो गया, या भैंस का सेट बना है, गाय का सेट बना हुआ है, लैट्रिन टॉयलेट बनी हुई है दोस्तों। और कुछ हमारे जो एक्टिव प्रधान हैं हमारे यहाँ की, माया जोशी, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। उन्होंने हर घर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो लगातार प्रधान बनते रहें, ताकि हमारे गांव का विकास इसी तरह से होता रहे। दोस्तों, हमारे गांव में चुनाव नहीं होते, वो निर्विरोध चुनी जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से काम वो कर रही हैं उस तरह से काम शायद ही कोई दूसरा कर पाए। पढ़ी की हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनके पति श्री पुरंजन जोशी LIC के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी दिन भर लगे रहते हैं इसी काम में। गाँव जैसे समाज सेवा, एक्चुअली समाज सेवा यही होती है। दिखावा एक समाज सेवा नहीं है कि मैं बड़ा समाज सेवी बन गया, आपने पोस्टर लगा दिया और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड समाज सेवा। समाज सेवा जो होती है वो
ग्राउंड पे की जाती है दोस्तों, जो दिखती है। वरना आपने समाज सेवी का अपना टैग लगा दिया कि दिस एंड दिस फलाना इस समाज सेवी, वो समाज सेवा नहीं है, वो दिखावा है। और ये भी गांव में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग इससे बड़ा त्रस्त रहते हैं। शायद जो अनपढ़ लोग हैं इस पीड़ा को नहीं समझते होंगे, या वो बेचारे इसको नहीं समझते, उनके भूल भुलैया में रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज़ में आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं और हम इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। वो उनकी प्रक्रिया है, दे आर अर्निंग देयर मनी बाय प्लॉटिंग्स। प्लॉटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे गांव में। कई तरह की थारू लैंड्स जो है वो अवैध तरीके से प्लॉट की जा रही है। कई सारे प्लॉटर्स पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी। लेकिन दोस्तों एक्चुअली अगर समाज सेवा आपने देखनी है तो हमारे प्रधान जी माया जी को आप देखिए, प्लस उनके पतिदेव पूरनचंद जोशी, श्री पूरनचंद जोशी को आप देखिए। ये समाज सेवा होती है। एक्चुअल में इसको समाज सेवा कहते हैं। लेकिन इसी वजह से वो लगातार दूसरे साल भी निर्विरोध प्रधान चुने गए थे गांव के। उनके सामने किसी दूसरे कैंडिडेट खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। तो दोस्तों यही सब कुछ है गांव की लाइफ। एक्चुअली आई गेट अप एट 4 o'clock। तब से मैं थोड़ा अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्लस अपना हल्का जो घर का काम होता है वो निपटाया मैंने, साफ़ सफाई वगैरह। और ये जानवरों को फीड्स दिया। ये सुबह 4 बजे फीड्स मांगना शुरू कर देते हैं। एक ये है, एक हमारी छोटी सी बिल्ली, इसको हम सुरमा कहते हैं। वो एक्चुअली ऐसे बाहर नहीं आती है, वो एक अलग तरह का जानवर है। और ये अलग तरह का है, बदमाश गोल्डी। आ इधर आओ आओ आओ, इधर आओ। ऊपर जाना है, जाओ। ये अब खुश हो गया। ना ही इज़ हैप्पी। इसको भी वॉकिंग को मिल रहा है, अब ये खुश है। बहुत खूबसूरत लाइफ है दोस्तों गांव की। ये मेरा वेज गार्डन है। इसमें हमने अभी फ़िलहाल ये भिंडी लगाई हुई है और इसमें चौलाई भी चल रही है। और ये फ्लावर्स हैं चारों किनारे। और दोस्तों मुख्यमंत्री धामी जी की कृपा से, प्लस हमारे जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, उनकी कृपा से अब पूरे गांव में लिंक रोड्स हैं। ये लिंक रोड सीधे मिलती है बाईपास में जा कर के। और अब आज के डेट में अगर हम कोई भी अपना बिज़नेस करना चाहें तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान सीधा हमारा मंडी चला जाता है, मंडी में बिकता है। पहले की तरह जो दिक्कतें आ रही थी मंडी में अब वो नहीं है। किसान भाई कई तरह से परेशान रहते थे, उनका अनाज नहीं बिकता था, अब वो दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो अपना सामान मिल्स मालिक को दे सकते हो, नहीं चाहते आप अपना सामान सीधे मंडी पहुंचा सकते हो। मंडी में सामान के बिकने की उचित व्यवस्था है, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस माय videos, and dears, we all have to do our work. So I'm closing this video right now. So good luck Khatima, growing Khatima. We all are working to grow our city Khatima। एक्चुअली सिटी खटीमा यहीं पे पड़ती है दोस्तों। ये आपको ये पॉलीप्लेक्स एक फैक्ट्री है, उसका धुआं दिखता होगा। आई थिंक ये धुआं नज़र आ रहा होगा आपको। ये पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री का धुआं है। ये 24/7 ये फैक्ट्री चलती है। इसमें शिफ्ट्स होती हैं। इसी तरह से ये कई लोकल आदमियों को रोज़गार दे रही है। इसी तरह से हमारे नोजगे पब्लिक स्कूल के सामने एक दूसरी फैक्ट्री है जिसको ईस्टर फैक्ट्री कहा जाता है। वो भी पॉलीप्लेक्स की तरह काम करती है, उसका मटेरियल भी वही है। एक्चुअली ये दोनों फैक्ट्रियाँ आपस में रिश्ते में जुड़ी हैं। ससुर और दामाद या बाप और बेटी का रिश्ता इन दोनों फैक्ट्री के अंदर है। इनकी कई और ब्रांचेस भी हैं, बाजपुर में है और भी नासिक में है। कई सारी फैक्ट्रीज इनकी हैं जो चल रही हैं। और
समय समय पे ये हमें कई तरह का कंट्रीब्यूट्स भी करती हैं स्कूल्स में, जो हमारे गरीब तबका है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने स्थानीय युवकों को कई तरह का रोज़गार दिया हुआ है। जो बच्चे अपने घर से दूर जाके रोज़गार करते थे, इवन मेरा साला मेरे जेठू जी का लड़का भी खुद पॉलीप्लेक्स सिस्टम में काम करते हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो बेरोज़गार युवक बाहर जाते थे, भटकते थे, फ़ॉरेन के लिए आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो आनंद हमारे गांव में है वो दोस्तों कहीं पे नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि एक बच्चा दुबई में गया, दुबई में जाके बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। वो मैंने वीडियो में शेयर भी किया हुआ है, और बड़ी मुश्किल से उसका वीज़ा भी उन लोगों ने वहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा भी छीन लिया। बहुत मुश्किल से जो बाद में हमारे गवर्नमेंट की मदद से वो बच्चा बाहर आया है, हमारे इंडिया में आया है, अपने गांव में आया है। तो ये कुछ मोमेंट होते हैं जो आपको व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं थैंक करूंगा इन दोनों फैक्ट्री का, जिन्होंने स्थानीय लोगों को अपने एरियाज़ में रोका है, उन्हें रोज़गार दिया है। इस तरह से कई स्कूल्स हैं जो स्थानीय लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। दूध डेयरी मिल्क है कटीमा के अंदर, दैट इज़ अमूल डेयरी, ये भी स्थानीय लोगों को अच्छा रोज़गार दे रही है। प्लस कई सारे स्कूल्स हमारे आसपास में हैं, जैसे नोज़गे हमारा, जहाँ मैं खुद काम करता हूँ दोस्तों पिछले 10 साल से। सराफ पब्लिक स्कूल है कटीमा के अंदर, शिक्षा भारती स्कूल है, अलक्षा पब्लिक स्कूल्स है, और ट्रेफोर्ड स्कूल है, सरस्वती एकेडमी है, झनकट और डायनेस्टी पब्लिक स्कूल्स है छिनकी में। और इसी तरह से हमारा ट्रेफोर्ड स्कूल है चकरपुर के अंदर। प्लस बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, और सिटी कॉन्वेंट स्कूल हो गया, और गुरुकुल एकेडमी झनकट हो गया। सिटी कॉन्वेंट स्कूल जो है वो बाईपास के पास में पड़ता है, पहनिया के पास में। इस तरह से सिटी के अंदर हमारे हिंद पब्लिक स्कूल्स है। तो इन स्कूल्स में भी स्थानीय कई लोगों को रोज़गार दिया है, ताकि युवक इधर उधर नहीं भटक रहे, पढ़े लिखे युवक अपने घर में रह करके अपने बच्चों को अच्छी तरह से देख रहे हैं दोस्तों। आई ऑल्सो वॉज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर देयर इन दिल्ली, बट ड्यू टू सम सर्टन सर्कमस्टांसेस आई रीच्ड एट होम। तो यहाँ पे जो लोकल जो ये हमारे कई तरह के स्कूल्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह खुले हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की, मेरी खुद हेल्प की। एंड मैंने दोस्तों पूरा फोकस अपने बच्चों पे किया। माई सन मिस्टर दैट कैडेट उदय चंद, ही इज़ परसुइंग द NDAs दिस टाइम फ्रॉम पुणे, NDA ट्रेनिंग के ले रहा है वो। एंड आफ्टर 2.5 years he will have the stars as a lieutenant. And my small that baby child Priyanka Chand, she is studying class 12th and she is trying for medical. I hope so कि अगर आप लोग की दुआ रहेंगी तो वो कुछ समय के बाद डॉक्टर के रूप में आपके सामने आएगी। और इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्रोग्रेस की इस एरिया से। साहिल मोडेला, मयंक सिंह और शुभम मिश्रा, ये सब बच्चे अभी NDA में हैं। दे आर परस्यूइंग द NDA ट्रेनिंग्स, और कुछ समय के बाद ये देश हुआ करेंगे। जब भी आपने देखा पुलवामा जो के बाद जो सिचुएशन बनी, तो ये सारे बच्चे अब तैयार हो रहे हैं इन सब से निपटने के लिए। ये दोस्तों पेरेंट्स का प्राउड भी है, प्लस इसमें कई सारे इमोशंस भी हमारे जुड़े रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर पड़ोसी देश किस तरह की हिमाकत करेगा तो हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद। जिस तरह से मोदी जी ने डिटर्मिनेशन दिखाई है, हमारे योगी जी ने डिटर्मिनेशन दिखाई है, राजनाथ सिंह जी ने डिटर्मिनेशन दिखाई है, तो हम भी बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अगर कोई
दोस्तों ये कहने में बड़ा इमोशन आता है, हमारे नए शादीशुदा जोड़े लड़के मार दिए गए, कई हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन आइंदा अगर इन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वी आर नॉट आर्मी पर्सन बट वी आर सिविलियंस। स्टिल खून खौलता हमारा जब इस तरह से हरकत हमें दिखती है। तो रियली ये माफ़ी करने योग्य नहीं है, चाहे वो अपना पड़ोसी देश हो या चाहे कोई भी हो। अगर किसी ने हमारे देश में आग उठाई तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। कुछ देखो, हमारी इकोनॉमी की वजह से ये युद्ध विड्रॉ करना पड़ा हमें, कुछ और भी प्रॉब्लम थी, तो अदरवाइज़ हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार थी। थल सेना, वायुसेना, जल सेना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उन्होंने ख़त्म ही कर देना था पाकिस्तान को इस समय। लेकिन कुछ हमारी इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, इसकी वजह से हमें अपने हाथ पैर रोकने पड़े। अदरवाइज़ पूरा इंडियंस अगर खुद भी चले जाए तो इस पाकिस्तान का तो वैसे ही सत्यानाश हो जाएगा। आर्म की बात तो आप छोड़ दीजिए। अगर पूरा हिंदुस्तान अगर कदम से कदम मिला के एक साथ चल दिया तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन पाकिस्तान छोड़ दीजिए, चाइना भी हमारे ऊपर आंख नहीं उठा सकता दोस्तों। आज हमारी ये इतनी कैपेसिटी है, इतना इंटरनेशनल हमारे साथ रिलेशनशिप हमारी जुड़ी हुई है। हमारा दोस्त रशिया, इसराइल, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये ऐसी कंट्री हैं जो हर समय हमारे साथ में हैं। दुबई, रसिया, अरब, वो सब समझते हैं। दे आर प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ एंड दे अंडरस्टैंड कि आतंकवाद को पालना कितना ख़तरनाक है। बट शायद ही पाकिस्तान को क्यों समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, और समझ नहीं आएगा तो समझा दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज काफ़ी लंबी वीडियोस हो गई। मौका भी ऐसा है कि हमारा दस्तूर भी है कि हम ऐसे ही सिखाएंगे। अगर ये हमारी बहन बेटियों भाइयों पे अगर बुरी नज़र रखेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, तो हम ये 10 अगर हमारे बच्चों को शहीद करते हैं तो हम इनके हज़ारों लाखों को शहीद करेंगे। जय हिंद। Good luck Khatima, growing Khatima. Good morning to all of you. And at last I will say that stay healthy, stay safe. Thank you very much.